Hey guys, welcome back to our channel, that is BSc Pass Khatri. The topic which we are discussing today is of class 9 chapter number 5, that is the fundamental unit of life cell. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था सेल का पार्ट विच इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट विच इज़ सेल मेम्ब्रेन. तो अब बात करेंगे उसके आगे के पार्ट्स की, दैट इज़ सेल वॉल. तो ये सेल वॉल होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि सेल वॉल हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ठीक है. मतलब हर, जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो सब सेल के अंदर नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है. कौन सा? सेल वॉल. अब ये सेल वॉल होता क्या है? तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और एडिशनल लेयर होती है, ठीक है. उसके बाहर एक और एडिशनल लेयर होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको सेल वॉल बोलते हैं. अब ये जो सेल वॉल होती है ये प्रोवाइड क्या करती है? ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. रिजिडिटी वर्ड लिखा हुआ है इसमें. रिजिडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? मजबूती, ठोस, ठीक है. तो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ताकि मजबूत रहे पेड़, ठीक है, एक ही जगह पे टिका रहे, इधर उधर हिले नहीं, ठीक है ना. दूसरी चीज जो ये होती है, मतलब सेल वॉल होती है, वो बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की. अब सेल्यूलोज को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है. आप एक चीज को ऐसे ध्यान दीजिए कि गाय, भैंस, ये सब क्या है? ये सब टोटली वेजिटेरियन फूड खाती हैं, ठीक है. इनको कोई रोटी दे दे तो रोटी खा लेती है, नहीं तो वैसे जनरली देयर मेन फूड इज ग्रास, ठीक है. घास फूस खाना, पेड़ पत्ते खाना, ये सब इनका जो है वो मेन जो है वो भोजन है. तो उनका जो है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमसे थोड़ी सी लंबी होती है. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी सी लार्ज होती है. क्यों लार्ज होती है? क्योंकि उनको सिर्फ जो है पत्ते और ये सब घास फूस खाने होते हैं, जिसके अंदर क्या होंगे? प्लांट सेल होंगी. और प्लांट सेल किससे बना होगा? सेल्यूलोज से, है ना भाई. प्लांट सेल के ऊपर जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से. अभी मैंने बताया सेल्यूलोज से बनी होती है सेल वॉल. तो सेल्यूलोज जो है वो एक रिजिड मटेरियल है, मतलब मजबूत मटेरियल है. उसको पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना. जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग जब इनिशियली डाइट पे जाते हैं ना, ठीक है, जो मतलब ऐसे डाइट पे नहीं जैसे हम लोग घर में चले जाते हैं कि आज नहीं खाएंगे. प्रॉपरली जो ये लोग मतलब जैसे ये कराते हैं, जो डाइटिशियंस वगैरह जिनसे डाइट वाइट लेते हैं, उनसे जब डाइट लेते हैं ना तो शुरू के 2 दिन बाद ही पेट खराब हो जाता है, ठीक है. आपका पेट खराब हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है. और आपको भी ट्राई करना हो तो कुछ मत करो, साग मेथी, ठीक है, 2 दिन खा के देखो. सिर्फ 2 दिन सिर्फ साग और मेथी खाओ, ठीक है ना. तो 2 दिन खाने के बाद में क्या हो जाएगा? तीसरे दिन एक तो आप हरियाली जैसे दिखने लगोगे और प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका पेट खराब हो जाएगा. अब पेट खराब क्यों हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, आप तो अच्छी चीज़ खा रहे हो, ठीक है, पालक, उसमें आयरन विटामिन सब है, मेथी में भी सब कुछ है, तो खराब क्यों हो रहा है पेट? क्योंकि उसके अंदर क्या है? सेल्यूलोज है. और वो सेल्यूलोज को पचाना हमारे लिए उतना आसान नहीं है. अब देखो, हमारे हिंदू कल्चर में जो भी पालक वाली चीज़ बनाई जाती है वो अकेले नहीं बनाई जाती कभी भी. आप देखो, मतलब कि जैसे मेथी है तो मेथी को अकेले ना बना करके मेथी को आलू के साथ क्यों बनाते हैं? इसीलिए मिला के खिलाते हैं, ठीक है, ताकि जो मेथी का जो हरे वाला कंसेप्ट है, यानी कि जो उसका सेल वॉल वाला कंसेप्ट है, जो उसका सेल्यूलोज है, वो थोड़ा बैलेंस हो जाए आलू के साथ में. समझ में आई? तो इस तरीके से देखो, हर चीज़ खानी जरूरी होती है. ऐसे ही साग आप देखो, कभी भी अकेली पालक का साग कोई बनाता हुआ नहीं दिखेगा आपको. उसके साथ में या तो सरसों मिला रहे होंगे, ठीक है, उसके साथ में और भी होती है 1-2 चीज़ें, ठीक है, सरसों होती है, खली वली होती है, ऐसे 2-3 चीज़ें मिला करके साग बनता है. तो कहने का मतलब अकेले साग नहीं खिला रहे होते, अकेले जो है वो हरी चीज़ नहीं खिला रहे होते. तो क्यों नहीं खिलाते? उसके पीछे का लॉजिक यही है, ठीक है. समझ में आ गया? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो भी हरी चीज़ होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर प्लांट सेल होंगे. और प्लांट सेल किससे बने होंगे? उसके ऊपर सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी होगी. और सेल्यूलोज ऐसा मटेरियल है जिसको इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता. इसीलिए जितनी ये गाय भैंस वगैरह होते हैं, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन हमसे साइज में बड़े होते हैं, ठीक है. डन है. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है. प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? ठीक है, वो चीज. तो प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? तो प्लाज्मोलिसिस से मतलब ये है कि जब ऑस्मोसिस होता है किसका? किसी प्लांट सेल के अंदर वाटर लूज होने लगता है. किसी भी प्लांट सेल के अंदर का वाटर लूज होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं. प्लाज्मोलिसिस वर्ड को संधि छेद करके पढ़ो. प्लाज्मो मतलब प्लांट से रिलेटेड, और ओस्मोसिस, ठीक है, प्लाज्मोलोसिस है ना, तो प्लाज्मो के साथ साथ ओस्मोसिस पढ़ो, ठीक है. तो प्लाज्मोलोसिस किसके हिसाब से हो गया? कि प्लांट का जब ओस्मोसिस होता है तो उसे प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है. प्लांट का जब ओस्मोसिस पढ़ा था ना, ओस्मोसिस क्या था? लॉस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर्स का एक्सचेंज, वाटर किस तरीके से अंदर बाहर पानी जाएगा,
तो जब ये पानी किसी प्लांट सेल से निकलता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अभी एक चीज समझाई थी आपको लास्ट क्लास में कि हमेशा जो मतलब कि ऑस्मोसिस होता है या डिफ्यूजन होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ये बताया था। तो यहाँ पे भी मैंने बोला कि प्लांट का वाटर लूज हो रहा है, तो अगर प्लांट का वाटर लूज हो रहा है तो प्लांट का वाटर निकल के कहाँ जाएगा? बाहर की सराउंडिंग में जाएगा। और अगर प्लांट का मतलब कि प्लांट सेल का अपना वाटर लूज हो जाएगा तो प्लांट क्या हो जाएगा? प्लांट सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। भाई जब अपना पानी निकल जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा ना वो, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या वाटर ही तो है। अब वाटर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। बॉटम स्टोरी आसान भाषा में, जब प्लांट सेल का वाटर लूज हो जाता है तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए जब प्लांट जो है वो ज़्यादा सनलाइट के अंदर रहता है, जैसे आजकल गर्मियों के दिन है, प्लांट क्या है सनलाइट में ही है, वो तो किसी शेल्टर के नीचे नहीं जा सकता ना भाई, वो छुपने के लिए तो नहीं जा सकता किसी दूसरे के यहाँ पे, उसे तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, जो उसके सेल्स हैं उसका वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा और उसका जो वाटर लेवल है कम होने की वजह से वो श्रिंक हो जाएगा। तभी देखो ना पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई गमला और वो धूप में पड़ा हो, ऐसी धूप में पड़ा हो जैसी धूप आजकल पड़ रही है, तो आप देखो शाम तक वो मुरझा जाती हैं पत्तियाँ उसकी। क्यों मुरझा जाती है? क्योंकि उसके जो प्लांट सेल है उसका प्लाज्मोलिसिस हो चुका है, उसका लॉस ऑफ वाटर हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट इज एक जरूरी क्वेश्चन, यार ये प्लांट सेल में ही सेल वॉल क्यों होता है? अभी मैंने स्टार्टिंग ही जब करी थी तो बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल होती है, बाकी दूसरे जो सेल होते हैं एनिमल सेल या ह्यूमन सेल, उनके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? ठीक है, ऐसी क्या जरूरत है भाई, उनको खास क्यों दिया गया? तो एक सिंपल सी चीज़ समझो, आज प्लांट को कोई काटने आया है, ठीक है, तो प्लांट ऐसे मना तो नहीं कर सकता है ना, चिल्ला चीख तो नहीं सकता, ये तो नहीं बोल सकता तुझे तेरे को पुलिस में पकड़वा दूंगा, तेरे पे केस कर दूंगा, गाली वाली भी नहीं दे सकता, शराब वराब भी नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता ना, है ना। चुपचाप क्या करेगा? कटवा लेगा भाई, काट ले, और क्या कर सकता है। तो इसी तरीके से अब अगर धूप पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो प्लांट कहीं पे मूव नहीं हो सकता कि यार इस मौसम से बच के मैं कहीं दूर चला जाऊँ, कुछ नहीं कर सकता। तो प्लांट को चाहिए क्या? रिजिडिटी, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ चाहिए, और वो उसे देता है क्या? सेल्यूलोज। इसीलिए प्लांट के अंदर जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, और जो एनिमल सेल है, जो ह्यूमन सेल है, उसमें नहीं होती। क्यों? आज अगर आपको कोई काटने आए तो आप क्या करोगे? पुलिस केस कर दोगे, उसको उल्टा मारने लगोगे, उसको बोलोगे भाई तू देख क्या करता हूँ मैं, क्या करते हो, ऐसे धमकाने लगोगे, कुछ भी करोगे, बचने की कोशिश करोगे ना। इसी तरीके से अगर मान लो बाहर बारिश आ जाएगी तो किसी शेल्टर ढूंढ लोगे, है ना, धूप ज़्यादा होगी तो छतरी ले लोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, लेकिन अपने आप को बचाओगे ना। एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं। आप देखो बहुत सारे माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं। माइग्रेटरी एनिमल समझते हो? जो एक जगह पर अगर मौसम चेंज हो जाए तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं माइग्रेटरी एनिमल्स, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यानी कि वो क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको क्या दिया गया? उनको सेल वॉल नहीं दी गई है, ठीक है, उनकी बॉडी में, उनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मौसम के हिसाब से अपनी लोकेशन, अपनी जो जगह है वो चेंज कर सकते हैं, उसका फेस नहीं करते रहेंगे, उससे बच जाएंगे। लेकिन प्लांट क्या है? प्लांट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, प्लांट को फेस करना ही पड़ता है ये सब चीज़ों का। इसीलिए प्लांट को क्या बनाया गया? प्लांट के अंदर सेल वॉल दी गई है ताकि वो रिजिड रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। क्लियर है इतनी बात? डन है? अब आ जाओ बैक ऑफ द स्टोरी। तो ये हमारा सेल वॉल खत्म हुआ, ठीक है। अब शुरू करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब तक हम जो है वो एक रफ डायग्राम से समझ लेते हैं, लेकिन सेल भरा हुआ है। तो अगर ये एक सेल है, ये सेल है। अच्छा एक चीज जो मैंने इसमें नहीं बताई, एक मिनट,